उसके जीवन की सारी उम्मीदें, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, पूरे हलवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता है और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़े पर बैठा हुआ रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें रोज उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देखकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक पल बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा प्रतीत होता था मानो हरकू आज ही मरा है। लेकिन सुभागी खामोश बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी पत्नी से खूब लड़ी। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखें कौन मेरे खेत के अंदर हल्ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसिनों ने उसका पक्ष किया। सब तो है, आपस में ये चढ़ा उतरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या निर्धनों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका मन शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसिनों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती तथा कालिका दीन की स्त्री से छेड़ छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरी क्या स्थिति होगी। अब यह जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का ख्याल करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के पश्चात अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गिनती गांव के भले व्यक्तियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, मगर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुख ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके दरवाजे पर जाएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच बोलने का अधिकार नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात कौन बैलों को नांद में लगाएगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, मगर ज़रा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अन्न का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कौन लाएगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी के नेत्रों से आंसू की छड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 व्यक्ति जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, मगर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी दृष्टि में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में बेकार इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत कष्ट होता। वह अपने उस काम पर ज़रा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, लेकिन दादा के ऋण से वो ऋण हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 माह बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे। बड़े ही हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की भांति कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुठिया भी टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक पल अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और कहने लगा, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी तरफ करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया। नींद से चौंक पड़ा। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। आंखें भर आई। खामोशी से घर चला आया। गांव के चारों तरफ हलचल मची हुई थी।
कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई ज़मींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। तो कहीं सलाह होती थी कि किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बरस गया, 2-4 रोज़ ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की भांति तड़पता था। एक दिन शाम के समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को सहला रहा था कि मंगल सिंह आए तथा इधर उधर की बातें करके बोले, गोए को बांधकर कब तक खिलाओगे? निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी मलिन भाव से बोला, हाँ, कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह ने कहा, एक ग्राहक तो खड़े हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ जवाब न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 माह से हीला हवाला कर रहे हो, अब कौन सी तुम खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के भरोसे बैठे रहे? गिरधारी ने दीनता से कहा, जैसे इतने रोज़ माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से कहने लगा, तुम इसे ले लो तो घर के घर ही में रह जाएं, कभी कभी आंख भर के देख तो लिया करूँगा। मंगल सिंह ने कहा, मुझे अभी तो ऐसा कोई कार्य नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी बोला, मुझे तुलसी के रुपए भी देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह ने कहा, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा मौका मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस उम्मीद से बांधकर खिलाया था। आज उम्मीद का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी के खात पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय आंखों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन का आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की सुरक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छाती काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से अधिक रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी उम्मीद की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 निशान, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए तथा बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कन्या मायके से विदा होते वक्त माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी तथा छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से पीट रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर नहीं था। उसने समझा कहीं गए होंगे, किंतु जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह ना लौटा तो उसने रोना धोना आरंभ किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का कहीं पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने चिराग जलाया और बैठी दरवाजे की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का मन धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के निकट सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोली, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज पूरे दिन कहाँ रहे? ये कहते हुए वह गिरधारी की तरफ चली। गिरधारी ने उत्तर ना दिया। वह पीछे हटने लगा तथा थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे रोज़ काली का दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? ये कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा।
कालिका दीन ने चीख मारी और फिर हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग अनेकों तरह की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 माह बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर कार्य करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज़ और अंग्रेज़ी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। किंतु गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। वह अब मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की तरह दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता ही नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे सिर्फ अपने खेतों को देखकर इत्मीनान होता है। दिया जलने के पश्चात उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ काफ़ी चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते हुए भी डरते हैं।